देखिए, ये मामला वैसे तो शुरू हुआ 2005 से। 2005 के अक्टूबर में, तब मुलायम सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, एक नोटिफिकेशन राज्यपाल का आया था, जिसमें 17 जातियाँ तब शामिल थीं। उन 17 जातियों को राज्य सरकार ने बिना किसी अधिकार के एससी की सूची में डाल दिया था। उस समय भी हमने पीआईएल किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति की ओर से। तब स्टे हुआ था, जस्टिस आर के अग्रवाल साहब की डिवीज़न बेंच थी और जस्टिस सरोज बाला की, उसमें स्टे हुआ था। बाद में सरकार ने उस नोटिफिकेशन को विथड्रा कर लिया, तो वो पिटीशन इन्फेक्चुअस हो गई थी। 2016 के दिसंबर में पुनः, यानी कि टाइमिंग देखिए, चुनाव के ऐन ठीक पहले, जब चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली थी, उसके ठीक पहले 2 नोटिफिकेशन आते हैं। एक 21 दिसंबर 2016 को, जिसमें मझवार जाति को एससी में शामिल किया जाता है, और फिर जो है 22 दिसंबर को एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उन्हीं 17 पिछड़ी जातियों को जो 2005 के नोटिफिकेशन में थे, उनको इस तरह से 18 जातियों को फिर से एससी में शामिल कर लिया। उसको भी हमने चैलेंज किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति, उसके अध्यक्ष हरिशरण गौतम उसमें पिटिशनर थे, और उस समय तत्कालीन जो मुख्य न्यायमूर्ति महोदय थे भोसले साहब, उनकी कोर्ट में सुनवाई हुई, और उस समय जो तत्कालीन एडवोकेट जनरल साहब थे, उन्होंने आके अंडरटेकिंग दिया कि हम कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे, और स्टे हुआ। वो स्टे चल रहा था, कंटिन्यूड था, बाद में केस एडमिट हो गया। लेकिन कोर्ट के आर्डर का गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए 2019 में 24 जून सन 2019 को योगी सरकार की ओर से फिर से वही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया उन्हीं 18 जातियों के लिए। तो फिर से एक पिटीशन फाइल किया गया, जिसमें न सिर्फ वो स्टे हुआ, बल्कि जिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आदेश जारी किया था, उसका पर्सनल एफिडेविट कोर्ट ने मांगा कि आके बताइए कोर्ट में कि आखिर आपने ये नोटिफिकेशन किस अधिकार से जारी किया है। और इधर लगातार जो मेन हमारी पिटीशन थी पीआईएल, उसमें आज तक सरकार का कोई काउंटर नहीं आया था। एडवोकेट जनरल साहब कई बार आ चुके थे एडजॉर्नमेंट लेने के लिए, आज भी कोई काउंटर नहीं था। लेकिन आज सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने बयान दिया कि वो जो नोटिफिकेशन थे, उसको बनाए रखने का हमारे पास कोई विधिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो आज हमारी पिटीशन लागू हो गई, और सारे नोटिफिकेशन जो 2016 वाले थे, जो 2019 वाले थे, सबको कोर्ट ने क्वैश कर दिया। और अब उन 18 पिछड़ी जातियों के मामले में स्थिति बहुत साफ़ हो गई है कि उनका शेड्यूल्ड कास्ट का कोई दावा ख़त्म हो गया, नहीं बनता है। हाई कोर्ट ने कुछ उस पर टिप्पणी की थी। अब जजमेंट अगर डिटेल में आ जाएगा तो बात समझ में आएगी। हाई कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है, हमने उस केस को और भी कई पहलुओं से आर्गू किया है, तो उसको कंसीडर करेंगे उसमें, जिसमें ख़ास तौर से एक बात यह है कि अगर रिपीटेड और डेलिबरेट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो यह क्राइम अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उन व्यक्तियों को जो ऐसा कर रहे हैं, संविधान के प्रति अपराध कर रहे हैं, उनको दंडित करने के लिए भी एक बात कही गई है। आपने प्रेयर किया था कि अधिकार जो है नोटिफिकेशन या जातियों को कन्वर्ट करने का अधिकार कोई संसद नहीं, जातियां कन्वर्ट नहीं होती हैं, जातियां किस सूची में जाएंगी ये हो सकता है। वो प्रेसिडेंशियल आर्डर है जिससे वो सूची बनती है अनुसूचित जाति की या अनुसूचित जनजाति की। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341(2) के अंतर्गत सिर्फ भारत की संसद को यह अधिकार है कि वह सूची में कोई परिवर्तन कर सके, संशोधन कर सके, किसी को जोड़ सके, किसी को घटा सके, जो पावर एक्सरसाइज कर रहे थे हमारे उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।